मानस में भगवान राम को भक्ति में सबसे मूल्यवान भक्ति नवधा भक्ति को जब देने की बात आई तो संपूर्ण रामायण में भगवान ने किसी पुरुष पात्र को नहीं चुना, महिला पात्र को चुना। और महिला पात्र को क्यों चुना, ये सारी बात रानी बताएगी, महारानी बताएगी हम सबको। और वही पावन प्रसंग है अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34 कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। इस महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास महाराज की उमापति महादेव की जय हो। जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राममय जानी, बंदौ सबके चरण कमल सदा जोरी जुग पानी, सदा जोरी जुग पानी, सदा जोरी जुग पानी। आओ परम सौभाग्य, परम आदरणीय, श्रद्धेय,
परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी के असीम कृपा से आप मन की ये पावन ग्राम कन्हेरा में सुंदर भगवान श्री रामचरितमानस जैसे पावन पुनीत ग्रंथ के आयोजन होते जिला अति भव्य रूप से आयोजन करैया समस्त आयोजक समिति के पदाधिकारी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में साथ ही साथ मंच के माध्यम से गुत्तुर गुत्तुर वानीला पिरो करके सबोला एकता के सूत्र में बांध के रखैया वन संचालक बड़े गुरु जी के पावन श्री चरण कमल में नीर क्षीर विवेकी विद्वंद के समान बैठे गुरुजन मन के पावन श्री चरण कमल में कौशल्या सुमित्रा के कई के समान बैठे महतारी मन के पावन श्री चरण कमल में राजा दशरथ तुल्य बैठे पिता मन के पावन श्री चरण कमल में डेहरी के अजोर करैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल समाज वृंद के पावन श्री चरण कमल में साथ ही साथ जीवन के अनुभव बटैया बड़े बुजुर्ग सियान मन के पावन श्री चरण कमल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राम कथा ला श्रवण करैया कौशल्या भंडार में सेवा प्रदान करैया समस्त कौशल्या भंडारी दीदी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में हमारे सीताक्षी महिला मानस परिवार ग्राम सिंदही के नाने नाने अबोध रेखा के डहर ले कोटि कोटि प्रणाम हे बंदन हे नमन हे स्वीकार करो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आवो धन्य है हमर भाग्य की आप मन के गोघरा धाम ये पावन ग्राम कन्हेरा में सुंदर से भगवान राम जी के कथा कहे के बोले के सुने के सुनाए के अवसर प्रदान हुई और वैसे भी भगवान के कृपा कि हम सब पर भगवान के विशेष कृपा होते तबे ऐसा सुंदर मानस सत्संग समागम के मेला लगते हैं कि जा पर कृपा राम कर होई और ता पर कृपा करे सब कोई वहीं पर सब कोई के कृपा भी होते हैं। तो अब मेरे पावन प्रसंग है आरण्य कांड जहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लिखे इसका कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी और प्रेम सहित प्रभु खाई बारंबार बखानी बारंबार बखानी। भगवान की कथा तो अनंत है कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार जेकर कथा ला बड़े बड़े शेष मुनि शारदा सुरेश नरेश महेश नहीं कर सकिस तो मैं तुच्छ लैका का कर हूँ। फिर भी आप सबों के मिले आशीर्वाद आप सबों के मिले मया दुलार लपा करके हम यहाँ राम कथा गाय बराहन हमार गायन वादन और व्याख्यान में कोनो प्रकार के त्रुटि हुई और लैका जाने के क्षमा कर हूँ। अब एक सुंदर से भजन पश्चात हम सब राम कथा में चिंतन करे के प्रयास करन। बोल लखन से रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड
हरिओम। बोले शब रामचंद्र की जय हो। वर्णानामर्थ संहाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तिस्थमी लेते सदा सुधिदीनिके सहज दया के भाव जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम। बोली शबर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पावन धराधाम की जय हो। कथा सुनैया की जय हो। का बात है दाई, सब बुझन मिट का चुप्पे चाप बैठ गया हैं। ज्यादा गर्मी लगत तैसे लगते, गर्मी सुस्त हो गए, दिन भर के घाम ला झेल के तैसे लगते है नहीं। लेकिन राम के दरबार में बैठे हैं तो हम सब ना घाम लगे लगना चाहिए ना प्यास लगना चाहिए, है कि नहीं दाई। निवेदन जेन में ऐसे दोनों हाथ ला जोड़ के बैठे हो, एक कनी खोल के रखियो दाई, है ना। जहाँ पर भगवान ला अपन आप ला पूरा बस सौंप दो। सत्संग के समागम में बैठे हैं तो अपन आप ला सौंपना चाहिए कि ये भाव के साथ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं सब कुछ है बस तोर और तेरा तुझको सौंपता अजी क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। ये भाव के साथ चलो कौन कौन अपन आप ला भगवान में सौंपना चाहते हो, जरा दोनों हाथ ला उठा दो, ऐसे जयकारा लगाना है। हाँ जे मंडे उठाए थे, हाँ ऐसे है ना, और जोरदार जयकारा लगाना है बड़े। बोले रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलने वालों की और ना बोलने वालों की जय जय श्री राम। आवाज नहीं ऐसी, मोर गला बस आ गया, लेकिन तुम्हारा क्या आवाज ऐसे एक बार जोरदार जय जय श्री राम। क्या बात, हाँ ऐसने आवाज आते तब बने रहते हैं नहीं। ऐसे लगता है कि हाँ कथा पंडाल में आदमी भरा है, भले खाली है कोई बात नहीं, लेकिन आप मन के जब तक बोला सपोर्ट नहीं मिली नहीं महू कुछ नहीं कर सको, है नहीं। काबर ये रामचरितमानस में श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा भगवान राम जी के ये गुण कथे कि भगवान राम जी के कथा कैसन है तो गुड़ है, मीठा है, गुड़ के समान मीठा है, जिसमें कहने वाला ला भी आनंद आते, सुनने वाला ला भी आनंद आते। और ऐसे सब समागम में जब कहने वाला सुनने वाला रहते तभी तो सत्संग होते दाई। बिना कहने वाला बिना सुनने वाला के कथा नहीं हो। निवेदन है अतका जन बैठे होता एक सुने मात्र उद्देश्य से कौन कौन बैठे हो और सत्संग के उद्देश्य से कौन कौन बैठे हो। जे मन सत्संग के उद्देश्य से बैठे हो ओकर मन के पावन श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम है। लेकिन जे मन सिर्फ कथा मन में बैठे हो दाई हो वो मन देख लो, अगर भगवान के कथा ला सुनना है तो तीन चीज ला अर्पण करे लागी। पहली काला तन मन और धन, ये तीन चीज से भगवान ला अर्पित करके बैठबो तब कथा सुनने में आनंद आए। काबर ये रामचरितमानस के कथा जो है जीवन ला आनंद प्रदान करते हैं। और ये संसार में अच्छा ये बताओ दाई हो हमन का कथन हमला खुश रहना है, हमला ये जीवन में का रहना है, खुश रहना है। अच्छा खुश कौन कौन रहना चाहते हो जरा बता दो।
हाँ बाकी खुश कौन कौन रहना चाहत खुदाई मैं हाँ इटली जापान अमेरिका नहीं आया मैं छत्तीसगढ़ ले आ खुदाई और छत्तीसगढ़ ही भाखा भी बोला था सुंदर से है ना। तब निवेदन आप मन के जब तक सपोर्ट नहीं मिले बहुत अच्छा नहीं लगे। राम कथा हम सबके बीच में होते तो समझना सहयोग प्रदान करना चाहिए। तब मैं ये कहता हूँ कि राम कथा में खुशी कौन कौन ला मिलते जरा हाथ उठा दो। हाँ बस 1 2 3 4 5 6 अच्छा आनंद कौन कौन ला मिलते क्या बात है। आनंद और खुशी दोनों अलग अलग भाव है। खुशी एक क्षण के लिए आते हैं, एक पल के लिए आते हैं, लेकिन जीवन में जब आनंद आ जाए तो आनंद कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान कौन है? आनंद कंद सहज सुख राशि। भगवान ही आनंद को देने वाला, सहज ही सुख को कि जिसमें प्राप्ति हो वो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज है कि आनंद कंद सहज सुख राशि। ऐसा सुंदर पिता परमात्मा जी है। और भगवान श्री राम जी के आपमन सब कथा श्रवण करे बर बैठे हो त एती ओती ध्यान छोड़ के मोन डहन बैठो दाई। काबर 4 बत्ता 4 घाट में बैठ कर के भगवान के कथा सुने हैं। बोले कौन कौन से घाट में? त ज्ञान के घाट, कर्म के घाट, भक्ति के घाट और शरणागति के घाट। ये 4 घाट है दाई। अच्छा कौन कौन ला पता है कि ज्ञान के घाट में कौन कथा ला सुनाई? नहीं पता है तो अच्छा ए ध्यान दो। ज्ञान के घाट में बैठ कर के अभी पूछो ना, हाँ कौन कौन बैठ के कथा सुनत हो? ज्ञान के घाट में बैठ कर के भगवान भोलेनाथ जी जो है माता पार्वती ला कथा सुनाते। चल अब तुहर मन के पारी। ज्ञान के घाट में कौन हम ला कथा सुनाते नहीं? भगवान शंकर हम ला कथा सुनाते। जोरदार एक बार कौन ला कथा सुनाते? एक बार और जोर से तहन एक बार ए डहन के पारी कौन ला कथा सुनाते? पार्वती ला। दूसरा बात कर्म के घाट में बैठ करके याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ला कथा सुनाते। भैया मन के बारी कौन कौन ला कथा सुनाते कर्म के घाट में जी? याज्ञवल्क्य जी महाराज है कौन ला कथा सुनाते? ये जगल गए हो। याज्ञवल्क्य जी महाराज जो है भरद्वाज जी ला कथा सुनाते। केवल सुनना बस नहीं है दाई, सुन के गुणना है, गुण के जीवन में अनुकरण करना है। कई जन मन के मन बुद्धि ये रहते लेन दाई तीही बोला था तीही बोल हम तो सुने मात्रा से बैठे हैं। ऐसे कि कई जन मन के मानसिकता तलो के मैं बता दो। लेकिन मानसिकता केवल सुनना तक नहीं बल्कि जीवन में अनुकरण करना भी है। और जीवन में अनुकरण कब होई? जब हम वो चीज ला याद करबो तब हम जीवन में अनुकरण कर पाबो। ये सुंदर चिंतन के भाव। तो भक्ति के घाट पर बैठ करके बचुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज ला कथा सुनाते। और शरणागति के घाट पर गोस्वामी जी महाराज जो है जन समागम के लिए, संत समाज के लिए, कलयुग के उद्धार के लिए रामचरितमानस की कथा लिखी देकर सती। तो कथा के प्रथम भाव में बालकांड में लिखी कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। जिन कलयुग में भगवान के नाम बस लेते, केवल एक नाम मात्र से ही जीवन में जीव के जीवन में कल्याण के भाव होते हैं और जीव के जीवन ला मुक्ति ला प्राप्त कर लेते। ऐसे ही भगवान के सुंदर नाम है। वही नाम के आस के साथ, वही नाम के भाव के साथ, वही एक आशा और एक विश्वास के साथ माता सबरी भी भगवान के एक इंतजार करिस दाई, भगवान के एक प्रतीक्षा करिस। ये रामचरितमानस में 5 ऐसे स्त्री हुई जिन भगवान ला पाना चाहिए दाई। कभी समीक्षा के माध्यम से, कभी इच्छा के माध्यम से, कभी परीक्षा के माध्यम से, तो कभी प्रतीक्षा के माध्यम से, तो कभी शिक्षा के माध्यम से। 5 स्त्री 5 प्रकार से भगवान ला पाना चाहिए। लेकिन काकर जीवन में भगवान के प्राप्ति होते दाई। अवन देखन सर्वप्रथम कांड बालकांड में जाकर के जहाँ माता सती के जीवन में मोह होते और मोह के फल स्वरूप भगवान शंकर जी ओकर पति स्वयं समझाते कि देख सती भगवान कैसन है? रघुपति कैसन है? तो किस की अति विचित्र रघुपति जाना ही परम सुजान की। जे परम पिता परमात्मा ला जान लेते ओकर जीव के जीवन के कल्याण होते। जे ओकर लीला ला समझ लेते ओकर जीव के जीवन के कल्याण होते। तब सती ते भगवान ला समझ ले भगवान कैसे कि निर्गुण ब्रह्म है, निराकार है, ऐसा परम पिता परमात्मा है। और ते ओकर परीक्षा में
समझ आवे माता सती कथे कि मैं भगवान के परीक्षा ले बढ़ जाऊं, पति बात नहीं माने दाई अब परीक्षा ले बढ़ जाते कि पुनि पुनि हृदय विसार हूं धरि सीता के रूप ऐसे गई के सीता के रूप धारण करके परीक्षा ले बढ़ जाते, तब परीक्षा के माध्यम से भगवान को जाने के प्रयास करते। तो जीवन में कभी भी जे परमात्मा हम सबसे परीक्षा ले बैठे ओ गुरुजी हमन स्टूडेंट होके हमन एक बालक होके भगवान के परीक्षा ले बढ़ जाबो ये बनेगा नहीं बने है कि नहीं। तब परीक्षा के माध्यम से भगवान को प्राप्त नहीं करे जा सके। दूसरा पंक्ति के भाव में बोले तो चलो इच्छा के माध्यम से, हाँ बिल्कुल इच्छा के माध्यम से भगवान को प्राप्त करे जा सकते। तो रामचरितमानस में इच्छा के भाव से कौन प्राप्त करेगा, तो बोले रामचरितमानस में इच्छा के भाव से माता सीता जो है राम जी ला प्राप्त करी से इच्छा के माध्यम है। दूसरा करें समीक्षा के माध्यम से, समीक्षा के माध्यम से भगवान ला प्राप्त नहीं करे जा सके दाई हो। समीक्षा के माध्यम से कौन प्राप्त करना चाहिए, तो बोले शूर्पणखा की तो सब पुरुष नमो समनारी ये संजोग विधि रचा विचारी की, ये संसार में तोर समान पुरुष और मोर समान नारी कोई नहीं है की, ये संजोग जो भगवान विधाता रचे। अरे गलत बात, जिन्हें कामना हो, जिन्हें कामना की इच्छा पूर्ति अर्थात समीक्षात्मकता का भाव हो वहां पर भगवान कभी भी मिलते नहीं है। और अगला भाव में कहेगा शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के यानी ज्ञान के माध्यम से, यानी कौन करे तो बोले स्वयं प्रभा भगवान ने शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। सरस्वती भगवान स्वयं प्रभा ला मिले जाए हो। अंतिम कड़ी में जे प्रतीक्षा करते और प्रतीक्षा कौन करी तो बोले माता सबरी करी। प्रतीक्षा के माध्यम से माता सबरी जो है भगवान प्राप्त करी जाए। आज भगवान अपन जीवन में 5 प्रकार के लीला करते हैं। सर्वप्रथम बाल लीला, ओकर बाद विरह लीला, ओकर बाद योग लीला, ओकर बाद युद्ध लीला और ऐसा 5 प्रकार के लीला में एक सुंदर से विरह लीला है। और विरह लीला के दौरान में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है माता सबरी के पंपा तीर के निकट में माता सबरी के जहाँ आश्रम रखे वहाँ आते। अब सर्वप्रथम भाव ये कि बिले पावन प्रसंग का है कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ये मूल कथा है दाई। और कथा के भाव में क्या कहते कि जब माता सबरी के कुटिया में भगवान श्री रामचंद्र जी आते तब माता सबरी यहाँ आतिथ्य धर्म के पालन करते। देखो ये केवल कथा ही नहीं, ये संस्कार के बात न बताते, ये आतिथ्य धर्म के भाव न बताते, ये भक्ति के भाव न बताते, ये प्रेम के भाव न बताते। माता सबरी यहाँ कौन से प्रकार से प्रभु से प्रेम करी, ये प्रतीक्षा के भाव न बताते कि काकर जीवन में प्रतीक्षा रही, जेकर जीवन में प्रतीक्षा रही ओकरे जीवन में भगवान श्री रामचंद्र चल करके आए। ये सुंदर से प्यारा से भाव कि भगवान के आए से व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो व्यवहार सरल होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, तब तो घर में भगवान आई, अन्यथा भगवान के दर्शन होने वाला नहीं है। अब विचार करना चिंतन करना ये प्यारा से भाव में सबरी के ये पावन पुनीत का प्रसंग है। लेकिन सबरी के पावन प्रसंग न जाने से पहले हम सब लोग सबरी के बारे में भी तो जान लेना चाहिए कि सबरी है कौन, सबरी है कौन नहीं हो। अब सबरी के बारे में चिंतन करथन विचार करथन सुंदर एक भजन पश्चात बोल श्री रामचंद्र की जय हो। सूरज देखा दिखवाओ जी
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की मेरे पावन प्रसंग कंद बोल फल सुरस अति दिए राम भगवानी और प्रेम सहित प्रभु खाए बार बार बखानी। तो प्यारा से पुनीत प्रसंग है सबरी के। तो माता सबरी है कौन नहीं? पहला सवाल कि माता सबरी है कौन? चलो सबरी के बारे में चिंतन करन विचार करन। अगर शाब्दिक अर्थ से देखन, नाम के अर्थ से देखन, सा यानी संसार और बरी यानी मुक्त, जिन संसार से मुक्त रहते। और संसार से मुक्त रहना मतलब जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 चीज संसार में व्याप्त है और इस सबसे दूर यदि कोई रखे ओकर नाम है सबरी। अगर ओकर व्यवहारिक पक्ष में जाकर के बात करन, व्यवहारिक दृष्टिकोण से बात करन, तो माता सबरी है कौन? माता सबरी सबर नाम, सबर देश के सबर राजा के पुत्री माता सबरी है। माता सबरी जो है जीवन में भगवान के भक्ति, भगवान के भजन, भगवान की सेवा निस्वार्थ भाव से करी। जब से छोटेपन से रही तब से ओकर हृदय में भक्ति के प्रति इच्छा रही जाई कि मैं भगवान के भक्ति करके मैं भगवान के दासी बन के रही। तो भगवान के चरण कमल में मुझे सानिध्य मिलती, ये भाव ले लेकर के माता सबरी अपन जीवन का व्यतीत करे। लेकिन राजा के पुत्री होए के कारण माता सबरी के समय और नियति के खेल देखो। एक दिन ऐसे कि सबर राज के राजा जो है माता सबरी के जब विवाह करना रही, तब माता सबरी के विवाह में कहे संत मन के वाणी है, कहे जाते कि अनेकों बकरा एक कुरिया में भर के रखे रही एक खोली में। हमार मन के तरफ आज भी वो प्रथा है कि नावा बहुरिया कोनो जाही तब बकरा मार के ओकर पूजन करके, ऐसे रीति रिवाज है, नियम है, वैसे है ना। तो माता सबरी जात रही कुरिया देखी, कुरिया देखे बाद में पूछते पिताजी, ए पिताजी काय बेटी ये बकरा मल्ला का पर इसने बांध के रखे? यहाँ सब झरना जति भी जीव जंतु है, जति नर नारी है, सब खुला है, लेकिन ये बकरा मल्ला का पर बांध के रखे हैं? कहे बेटी ये बकरा मल्ला एकर सती बांध के रखे वो ताकि जति भी तौर बराती आही तति झंडे यहाँ भोजन के रूप में बनी देकर सती ये बकरा मल्ला बांध के रखे। माता सबरी वो बात ना सुने दाई, बात ना जैसे ही सुने माता सबरी के मन में इतना दुखी होते कि माता सबरी कहे वाह रे संसार, वाह रे विधाता, ये संसार की दुनिया का नियम कैसा है जहाँ एक जीव की इच्छा के लिए, एक जीव के स्वार्थ के लिए दूसरा जीव न मारे जाए। ये संसार में रहना मूर्खता। अरे का फिर पिताजी ना पूछे पिताजी काम और मैं विवाह नहीं करूँ तो ये सब बकरा मना बच जाएगा। माता सबरी के वो अंतिम भाव रही सबर राजा के लिए। सबर राजा के मुख चुप हो गए दाई। माता सबरी वो दिन से घर द्वार संसार सबला छोड़ करके कहाँ चल देते? तो बोले जंगल में चल देते। और जब छोड़ के गिस दाई तो ओकर वर्ष केवल और केवल 6 साल के रही। 6 वर्ष पहली नान में बर बिहाव हो जाए। तो इसने 6 साल के रीस माता सबरी जब घर न छोड़ करके अपन घर द्वार सबला छोड़ करके जंगल में गिस। और जंगल में गिस तो देखो भगवान ओला भक्ति के भाव सिखाते कि प्रथम भक्ति संतन कर संग दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ऐसा भक्ति पूर्ण भाव में सिखाते। भक्ति के पाठ न देते, नौदा भक्ति न देते जिनमें प्रथम भक्ति संत बन के सेवा। माता सबरी का करे दाई जंगल में गिस कुछ नहीं सूझी सोला। जंगल में कटीला रास्ता, पेड़ पौधा जेती देखी तेती पेड़ पौधा रहा है। एक टिमटिमाती दिया के अजोर ला देखी जिन मतंग मुनि के आश्रम में ही। मतंग मुनि के आश्रम ला देख करके सबरी सोची अगर मैं जाऊं तो मैं जात के भिलनी हो, जात के निम्न स्तर के जाति क्यों? अगर कोनो ब्राह्मण के द्वार में जात हो तो छुआ छूट के मल्ला मान करके बोला दूरिया भगात है। और जब तक मैं संत के सानिध्य में नहीं जाऊं, संत के शरणागति ला नहीं पाऊं, तब तक बोला भगवान के भक्ति नहीं मिले। माता सबरी उपाय करी जाई का उपाय? मतंग मुनि के आश्रम में तो गिस, लेकिन कैसे? मतंग मुनि से
उठे से पहले ओकर अंगना ला सुंदर से बाहर के गोबर पानी में लीप के अंगना में चौक ला पुर के तुलसी के चारों में दिया ला जला के माता सबरी अपन कुटिया में आ जाए। अरे ऐसा करत करत एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन मतक मुनि सोचे लगे अरे मोर पहले ऐसा कौन उठ के सुंदर से अंगना बाहर डरी स्लीप डरी चौक पुट दिया जला दे, कौन ऐसा व्यक्ति होई ऐसे की के सोच में पड़ गए। एक दिन लुका के देखी चुपचाप और चुपचाप देखी तब मतक मुनि फोन ला पैस माता सबरी ला पैस कहे कि माता आप कौन हो? ए पुत्री ते कौन हरस जिन अपना निस्वार्थ भाव से संत के सेवा करे और जिन निस्वार्थ भाव से ते संत के सेवा करे। तोला एक बात बताता हूँ, भगवान त्रेता युग में जब जन्म लेकर के आए हुए हैं वन के आगमन के पश्चात में तोला एक दिन भगवान के दर्शन जरूर हो ही कहे। और वही दर्शन के अभिलाषी में जिन दिन से मतक मुनि के बानी पड़ी जाई सबरी के लिए कि भगवान आकर के तोला दर्शन दी, वो दिन से न देख लो। आनंद रामायण के अनुसार में अनुसार से माता सबरी जो है के 1000 वर्ष तक 10,000 वर्ष तक भगवान के प्रतीक्षा करे है दाई। हम और आप मन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन अरे ज्यादा से ज्यादा पूजा भी करथन त 1 घंटा 2 घंटा भगवान के पूजा करथन, बाकी समय अपन घर परिवार में व्यस्त हो जाथन। अरे प्रतीक्षा के भाव को सबरी से जाकर पूछो जिन 10,000 तक अपन सिर्फ ये श्वासा ला भगवान के लिए चला के रखी। ऐसा माता सबरी के अटूट भक्ति अटूट प्रेम और वो प्रेम के क्षण भी पूरा होते भगवान कहे जाते कभी कभी तो ओकरे लिए जन्म लेकर के इस राजा दशरथ के रणांगण में काबर संसार में भक्त से बढ़कर कोई भी नहीं है। काबर प्रभु स्वयं कहे कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, पर भक्त का मान न टलते देखा। कहीं न कहीं भगवान माता सबरी के वो भाव ला जानत रही से, कहीं न कहीं माता सबरी के वो भक्ति ला जानत रही से तेकर सती भगवान स्वयं चल करके ओकर आंगन में गई। माता सबरी ला बहुत प्रकार से हिला मिली जाई। अतिक हमन संत मन हन यहाँ हमन तप करथन, ध्यान करथन, यज्ञ करथन, पूजा करथन, पाठ करथन, मंत्र के जाप करथन, हमन ला नहीं मिले सबरी तकाते फूल ला रात दिन चुनत हस तोला भगवान मिल रही हो। माता सबरी कहे नहीं संतजन मोर मन में यही आशा है, मोर मन में यही विश्वास है कि आज नहीं तो काली मोर घर में राम जरूर आए, आज नहीं तो काली मोर घर में राम जरूर आए। माता सबरी के वो भावदाई, माता सबरी के वो वेदना और वो वेदना न सुन करके परम पिता परमात्मा स्वयं आकर के सबरी जब चून चून के फूल ल बिछाते थे, एक पुष्प एक फूल जो है भगवान के श्री चरण कमल में चढ़ते। माता सबरी जो है नख से सीख तक देखते, नखुन से सिर तक देखते। माता सबरी कहे हे संतजन आप हो कौन? हे संतजन आप कौन हो? माता सबरी परिचय पूछते दाई। परिचय पूछे के बाद में जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपन परिचय बताते कि हे सबरी मैं राजा दशरथ के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम और ये मोर छोटे भाई लक्ष्मण। माता सबरी तब नहीं पहचाने दाई, माता सबरी तलोक नहीं पहचाने। वो मतक मुनि के बात का याद करते जब 5 संकेत बता रहे। ये 5 संकेत क्या है? देखो जीवन में यदि भगवान का जानना है तो 5 संकेत याद रखो। कैसे संकेत कि भगवान कोई संत के वेश में आई, कोई गुरु के वेश में आई, कोई भिखारी के वेश में आ जाही। भगवान हमेशा शंख गदा हस्त पदुम लिए ही भगवान आही, ये संभव नहीं हो। स्वर्ण के मुकुट धारण करके आही, ये संभव नहीं है दाई। ये कलयुग है, बस देखे के भाव होना चाहिए, चिन्हे के भाव होना चाहिए। माता सबरी कर जब आई तब कैसे आई कि सरिज लोचन बाहु विशाला, सरिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। इस 5 संकेत सरिज लोचन, सरिज लोचन यानी मतलब नहीं बताए रही कि भगवान जब तोर तीर में आही सबरी तब सबले पहली भगवान के श्री नयन ला देखबे की वो नयन कैसे रही? बोले कमल के समान नयन रही ओकर की। दूसरा की वो भुजा में कोई भुजा ओकर कैसे रही तो भुजा विशाल रही की, ये दूसरा संकेत। तीसरा संकेत बताइए वो कोई स्वर्ण के मुकुट धारण करके नहीं बल्कि कैसे आई? जटा मुकुट सिर उर बनमाला।
माला, ओकर सर में जटा के मुकुट रही है, तीसरा संकेत। चौथा संकेत बता इसका कि वो कोई शस्त्र लेकर के नहीं है, बल्कि हाथ में धनुष और बाण लिए हुए आए, ये चौथा संकेत। पांचवा संकेत बता इसका, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम रंग के एक गौर रंग के दू छंतोला मिलही सबरी, तब ते जान लेबे कि यही भगवान है। और जैसे ही पांचों संकेत का मिलाते माता सबरी हाथ, माता सबरी गाय से करते भगवान के शरण में लिपट जाते हैं, भगवान के शरण में लिपट करके प्रेम के अश्रु के साथ में भगवान के पद प्रक्षालन करते दाई। वो प्रेम के भाव देखो। अच्छा दाई, माता सबरी के घर में भगवान हम कैसे रूप में आए दाई? भगवान के रूप में आए कि अतिथि के रूप में आए? कथो चलो आप मन बताओ, कथा श्रवण करो तो बढ़िया बात है। अतिथि के रूप में आए कि भगवान के रूप में आए? कथा वो करो ध्यान नहीं, ऐसने में कथा सुनहू तो नहीं हो दाई, है ना? कथा सुने बर आप कथा में प्रति उत्तर भी चाहे गलत भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर मिलना चाहिए। माता सबरी देखो, आपके घर में जो आते, आपके घर में आपके जैसे आपके महतारी मन आ जाए, आपके बेटा बहू जो बाहर से है वो आ जाए, या आपके कोई रिश्ते नाते आ जाए, ओला का कथन दाई हमन सगा, सगा कथन ना, और हिंदी का कथन अतिथि, है ना? और ये हमार भारत देश की संस्कृति है कि अतिथि देवो भव। माता सबरी की कुटिया में भी भगवान अतिथि के रूप में आए, अतः अतिथि को ने देवता है दाई, और देवता के सम्मान कैसे होना चाहिए, अतिथि के सत्कार कैसे होना चाहिए, ये माता सबरी से हम सब ला सीख मिलते। सबले पहले अगर कोनो सगा आ गए तो ओला गोड़ ला धोए बर एक लोटा पानी निकाल के देना चाहिए। वही माता सबरी का करत है, आँखी के आंसू से चरण ला पखारत है, और ओकर प्रेम तो देखो इतना कि माता सबरी रही रही के अतुका भाव, अतुका प्रेम कहाँ पर मिली जी। अरे हम प्रेम सहित लोटा भर पानी निकालथन, अरे सबरी के प्रेम देखो, लोटा भर कहाँ लोटा खोजे के समय नहीं है, वो तो आँखी के आंसू से भगवान के चरण ला धोआ थे। अधिक प्रेम है माता सबरी के अंदर, तो वो प्रेम के भाव हम सबला भी रख रहा है। ऐसी सुंदर भाव माता सबरी देते। आओ जीवन में आदित्य भाव के सत्कार कैसे होना चाहिए, सुंदर एक भजन पश्चात जाने के प्रयास करन। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय हो। उमा भटके भटके रे मनवाते, ये माया दुनिया काबल बीच जिनगाने तो ये जिले चार दुनिया, जिले चार दुनिया, जिले चार दुनिया, जिले चार दुनिया। भटके रे मनवाते ये माया दुनिया, भटके रे मनवाते ये माया दुनिया, बीत जिनगाने तो ये जिले चार दुनिया, जिले चार दुनिया, जिले चार दुनिया, जिले चार दुनिया। भी
का डाले तो ये ढीले चार दिनिया ढीले चार दिनिया भटके रे मनवा ये माया भटके रे मनवा ये माया दुनिया बीत डाले तो ये ढीले चार दिनिया ढीले चार दिनिया प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की होना चाहिए। बोल लखन श्री रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय हो। चलो अब हम जीवन में जाने के प्रयास करें कि माता सबरी के द्वारा ये सीख लें जीवन में कि जीवन में यदि अतिथि आते तो अतिथि धर्म के पालन कैसे होना चाहिए, अतिथि सत्कार कैसे होना चाहिए, ये माता सबरी बड़ सुंदर से सीख देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी के कुटिया में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करे के पश्चात में सुंदर से पद प्रक्षालन करते। ये रामचरितमानस में कि एक 3 क्षण भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में पखारे हैं। पहला जनक जी महाराज जब माता सीता राम जी के हाथ में सौंपते अर्थात कन्यादान करते तो वो समय चरण लम छुए के ओला चरण लम पखारे के मौका मिलते। दूसरा में केवट जी महाराज ना भगवान के चरण ला धोए के मौका मिलते और तीसरा में ये माता सबरी जेला भगवान के चरण कमल पखारे के सौभाग्य प्राप्त होते कहे दाई है। और जैसे ही आतिथ्य धर्म के पहला कड़ी है कि एक लोटा पानी देवे और बाद अंदर में आकर के सुंदर से आसन बिछावे तो देखो सुंदर से आसन न देवर तो देते माता हा कैसन से थे तो सरकी ला धर लेते चटाई ला धर लेते भगवान ला पीछू पीछू घुमाते कैसे कहते भगवान आ जा ए जगह बैठ जाओ भगवान नहीं भगवान ए जगह झन बैठो अब्बड़ दिन हो गए भगवान बाहरे नहीं हो आई ए जगह बैठ जाओ भगवान ए जगह बने हैं नहीं भगवान यहू जगह मत बैठो अब्बड़ गंदा है भगवान आप मने दे जगह बैठ जाओ। माता सबरी के वो भाव में देखे लक्ष्मण जी महाराज कहे धन्य है माता सबरी जे समस्त संसार का अपन इशारा में नचाते। आज माता सबरी धन्य है कि जगत का चलाने वाला प्रभु श्री रामचंद्र जी ला अपन पीछे पीछे में नचाते। भक्त के अंदर उतना भक्ति होना चाहिए जिसे अपन भक्ति के पराकाष्ठा में भगवान स्वयं अपन बात में नचा सकस सब अपन बात के प्रेम में जोड़ सकस ऐसे आपके अंदर भक्ति होना चाहिए तो भक्ति के पराकाष्ठा बढ़ते। जैसे ये रामचरितमानस में एक और भक्त मिलते जला अर्पणा भक्त के नाम से जाने जाते केवट राज निषाद जिन भगवान से बात करी सुनी केवट के बैठ प्रेम लपेटे अटपटे बीसे करुणा ये निचितई जान की लखन तन ये काहर कारण हरे तो केवल और केवल प्रेम के कारण तो भक्ति में ही प्रेम रथे दाई हो और प्रेम के फलस्वरूप ही भगवान जो है भक्त के सामने में झुक जाते। अब माता सबरी सुंदर से आसन देते और आसन दे के बाद में का कहे कि बोले कंद मूल फल सुरस अति दिए राम बहुआ और प्रेम सहित प्रभु खायो बारंबार चलो अब खान पान के तरफ थोड़ा जाग देखन माता सबरी जो है भगवान का कैसन फल देते बोले कंद मूल फल सुरस अति। व्यवहारिक दृष्टि में जाकर के बात करो दाई हो तो व्यवहारिक दृष्टि के अनुसार माता सबरी जो है काला देते कांदा ना देते
बोइर ला देते और जब भगवान ला बोइर ला और कादा ला देते तो भगवान बड़ा प्रेम के साथ में वो सात्विक भोजन ला ग्रहण करते दाई और सात्विक भोजन ला ग्रहण करते ही कहे प्रेम सहित प्रभु खाए बार बखानी प्रेम के साथ दिए हुए कंद मूल फल्ला परमपिता परमात्मा ग्रहण करते और बार बार बखान करते कहे माता सबरीला सबरी ये कांदा ला कते कर ले तोड़ के ला हसवो ये सबरी ये बोइल ला कते कर ले तोड़ के ला सबरी। ऐसा सुंदर स्वादिष्ट भोजन तो मैं अपन अयोध्या में रह के माँ कौशल्या अम्बा के हाथ से भी स्वादिष्ट भोजन नहीं करें सबरी जितना सुंदर भोजन आपके हाथ से ग्रहण करत हो। देखो दाई माता सबरी भगवान ला कैसन भोजन देते माता सबरी जो है भगवान ला सात्विक भोजन देते दाई सात्विक भोजन काला कथे जिसमें शुद्ध हो भक्ति की पवित्रता हो जिसमें भावना की पवित्रता हो वही सात्विक भोजन है। और आजकल के अतिथि मन के स्वागत कैसे होते हैं पहली पुराना जमाना और आज के परिवेश में कुछ चंद लाइन है दाई कैसे चंद लाइन तब पहली सगा सोदर के मान मछूरे अरसा रोटी और सुहारी पहली सगा सोदर के मान मछूरे अरसा रोटी और सुहारी अब तो आगुल आथे भैया मौहा रस के पानी है कि नहीं ये हमारी संस्कृति है। पहली चूरे जिमी काना औ सुरहा कढ़ी पहली चूरे जिमी काना औ सुरहा कढ़ी अब तो न्योता होते भैया कुकरी बोकरा के अब तो न्योता होते भैया कुकरी और बोकरा के पहली पहिरे मोटा धोती अजी पहली पहिरे मोटा धोती और 12 हाथ के लुगरा अब तो आगे रिंगी चिंगी आधा तो पार आधा उगरा अजी ऐसे में हमार संस्कृति कहाँ रही ऐसे में हमार संस्कार कहाँ रही और ऐसे में हम आदित्य धर्म के पालन कैसे करबो जब तक जीवन में सभ्यता नहीं लाबो तब तक हमारे संस्कार में भी सभ्यता नहीं आए। तो जहाँ संस्कार में सभ्यता लाना है वह रामचरितमानस जैसे ग्रंथ ला पढ़ना पड़ी वहाँ जहाँ सात्विक है जहाँ हर चीज सात्विकता के भाव में डूबे हुए हैं ये तो है एक व्यवहारिक पक्ष। आओ आध्यात्मिक पक्ष में बात करके देखन कंद मतलब कांदा दाई कांदा कहाँ रखे जमीन के अंदर में कांदा जमीन के अंदर में रखे दिखे नहीं दाई और जब कांदा निकालथन तो कांदा अतका बड़े रखे और कांदा जब खाथन तो ओकर रस भी कतका स्वादिष्ट रखे यानी रसीला रखे रसीला कहे के मतलब काहे दाई यानी आप जब अपन जीवन ला भगवान के ऊपर समर्पित कर दू यानी अंदर में भगवान के प्रति भक्ति ला रखू तो वही भक्ति रूपी रस जो है प्रेम के रूप में निकल ही यही एक आध्यात्मिक भाव है कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम भगवानी प्रेम सहित प्रभु खाए वो केवल कांदा और कुशासा नहीं दिस माता सबरी हा माता सबरी अपन प्रेम ला दिस अपन त्याग ला दिस अपन प्रतीक्षा ला प्रभु ला भोजन के स्वरूप में खिलाइस और अपन जो समस्त भावनात्मक रूप से जितना भी भाव है ओला माता सबरी भगवान ला खिलाइस तेकर सती की माता सबरी प्रेम के अर्थ का होते हैं। प्रेम प्रेम तो सब कहे अजी प्रेम न जाने को और जो जानते हैं प्रेम को तो सो प्रेमी के हो। हम सब कथन संसार आए भगवान से प्रेम करथन ईश्वर से प्रेम करथन अरे हम भगवान से प्रेम नहीं करन हम ईश्वर से प्रेम नहीं करन हमर और आपके प्रेम में यदि है भी तो कैसन है हमर और आपके प्रेम यदि भगवान के लिए है तो वो स्वार्थपूर्ण है निस्वार्थ नहीं है। मंदिर में जाता माथा टेका थन टेके पहले 2 ठन नारियल ला चढ़ाता नौ कथन का भगवान में तोर में नारियल चढ़ा तो भगवान तो नारियल अर्पित करत हूं मोर जीवन के जति भी दुख है मोर जीवन के जति भी संकट है विपत्ति है बोला हर ले भगवान ये कामना करत हन अरे जहाँ कामना हो जहाँ इच्छा हो वहाँ भगवान का आपने तो सिर्फ अपने बारे में सोचा कभी भगवान के बारे में सोचा कि उन्हें क्या चाहिए भगवान भक्तों के लिए सोचते हैं। अच्छा भाई मंदिर जाते मन के जय मंदिर जाते पूजा पाठ कर थोड़ी जरा हाथ उठा दे एक को धनी जाओ बड़ा कल एक बात बड़ा दुख के बात है अतिक चुमुक ले तलों में बैठना चाहिए गुरुजी है नहीं अतिक देने हो गए गोठ्यात कोनो नहीं जाओ मंदिर
महादेव के पूजा करे बर कौन कौन गयो पशुपतिनाथ के कहो गे हो ना। हाँ ऐसे ए दे बने चूक ले इसने उठाए कर तब महुर बने नाग थे। मंदिर में जाथो पूजा करथो दाई, लेकिन ये मंदिर का है? अगर रास्ता में चलत रहगीर कोई भिखारी है और दान मांगत है तो दान कर देना, यही मंदिर भाव भगवान की भावना है कि होती आरती बजते संग अजी होती आरती बजते संग और पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं, एक निवाला उन्हें चढ़ा दो तो प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, और मेरे दर पे मांगने वालों तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। ये सुंदर भगवान की भावना होते दाई। लेकिन हम तो आज मानव जो है कलयुग में स्वार्थ के दुनिया में डूबे हुए हैं, जहीं स्वार्थ है वहाँ भगवान नहीं। कर सती तो कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम तहाँ राम नहीं। अयोध्या ले छोड़ के काबर आई जाए, अयोध्या ले छोड़ के एकर सती आई काबर राजा दशरथ के में काम, मां कैकेयी के में क्रोध और मंथरा के में लोभ रिश्ते कर सती भगवान जो है ज्ञान भक्ति और वैराग्य वो वहां से निकल गए। और जीवन में भी यदि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है तो भगवान मिलने वाला नहीं है। भगवान कैसे थे कि मैं भक्ति को न प्रदान करता हूँ। अरे जेकर मन में छल नहीं है, जेकर मन में कपट नहीं है, जेकर मन में राग नहीं है, जेकर मन में द्वेष नहीं है, वही ना मैं अपन भक्ति प्रदान करता हूँ कि निर्मल जन सो ही पावा, और मोह कपट छल छिछ न खावा, वही ना मैं अपन भक्ति प्रदान करता हूँ। तो मानव के जीवन में वो भक्ति के भाव ऐसा होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से, केवल प्रेम भाव से भक्ति होना चाहिए, तबे हम भगवान ला पा सकथन, भगवान ला प्राप्त कर सकथन। ऐसा सुंदर माता सबरी के कहानी आवो सुंदर कथा पे चिंतन करन एक भजन पश्चात। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। ये भक्ति के सुरता संगी राखी रही रे, राखी रही रे
सकेला खसकी कागज पर महल बनावे गुड्डू कबीला सब एक दिन छुट गई हाथ पसारे रह जाए चलो माता सबरी के आंगन में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आए हुए हैं। जिन माता सबरी ला कहे कि हे सबरी ये काना ना कते कर ले तोड़ के लाहस, ये काना ना कते कर ले कोड़ के लाहस। माता सबरी ऐसा प्रेम भरे वाणी से माता सबरी जो है अपन आतिथ्य धर्म के पालन करते और प्रेम के बखान करते हैं। देखो दाई ये रामचरितमानस में भगवान से प्रेम करने वाले कति जन भक्त हुए, बोले 14 जन भक्त भगवान का 14 प्रकार से प्रेम करे, जिनमें से 7 प्रकार के भक्त जिनका नाम आगू आते। 7 प्रकार के भक्त में पहला भक्त है राजा दशरथ। कौन है? राजा दशरथ है ना। राजा दशरथ भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता और पिता जो है अपन पुत्र से प्रेम से रखे। राजा दशरथ जो है भगवान राम से कैसे प्रेम रखे। राजा दशरथ के प्रेम का प्रेम कहे जाते हैं तो बोले सत्य प्रेम कहे जाते हैं। राजा दशरथ के प्रेम सत्य प्रेम कहे जाते हैं। सत्य प्रेम जय राम पद बिछरत दीन दयाल, ऐसे सत्य प्रेम करने वाला राजा दशरथ। जैन राजा दशरथ जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष के वनवास का गमन करते, 14 वर्ष के वनवास चले जाते, अपन प्राण त्याग देते दाई। ऐसा प्रेम भगवान से करिस के राम राम कही राम कह, राम राम कही राम तन पर हर रघुवीर विरह रायु गए सुरधाम, रायु गए सुरधाम। ऐसा राजा दशरथ जो है सत्य प्रेम धारण करे हुए। दूसरा में हनुमंत लाल जी महाराज भगवान से निर्भर प्रेम करे कि निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम से बिना कोई न डरे, बिना कछु के संशय किए हुए भगवान के काम पर, राम काज पर, भक्ति के खोज में निकल जाते। ऐसे निर्भर प्रेम हनुमंत लाल जी महाराज करते। दूसरा में जनक जी के महाराज है जला गूढ़ प्रेम के नाम से जाने जाते हैं। भरत के प्रेम अगम प्रेम के नाम से जाने जाते हैं। जिन भरत जी महाराज भगवान से अगम प्रेम करे। भरत जी कौन है? भगवान के राम जी के भाई है और राम जी के भाई है तब भरत जी महाराज के प्रेम अगम प्रेम काबा। ये संसार में यदि भाई भाई में प्रेम देखे पर बहुत कम मिलते, जहाँ ये रामचरितमानस सीख देते कि भाई भाई में प्रेम कैसे होना चाहिए, पिता पुत्र में प्रेम कैसे होना चाहिए, माता यानी सास बहू में प्रेम कैसे होना चाहिए, ये रामचरितमानस सीख देते। भरत जी के प्रेम अगम प्रेम कर सकती कि इस काबर की वो प्रेम के कोई तुलना नहीं करे जा सके दाई। और जे प्रेम के तुलना नहीं करे जा सके ऐसे प्रेम अगम प्रेम करते। आज के दुनिया में देखो भाई भाई में प्रेम कर ही तक काबर यदि धन के मामला से, जहाज के माध्यम से और घर में यदि बोला हिस्सा नहीं मिले तो वो भाई भाई में प्रेम समाप्त हो जाते दाई। ऐसा प्रेम लेकिन भरत जी के प्रेम ऐसे नहीं से। भरत जी के प्रेम भाई के प्रति ये इसकी अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, और
जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। ऐसा भरत जी के प्रेम रीस जैन अयोध्या के राजपाट अर्थात धर्म अर्थ न भी त्याग दिस, राजा जैसे राजा दशरथ जैसे काम के प्रतिरूप वहु न त्याग दिस, और अर्थ न त्याग दिस, काम न त्याग दिस, मोक्ष न भी त्याग दिस। मोक्ष लकीस के भगवान मैं मोक्ष ला का करूं, बोला मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो बोला का चाहिए कि जब जब मैं जन्म ले प्रभु आपके चरणों में बस प्रेम चाहिए, वो प्रेम के भावना लेकर के भरत जी महाराज सब ला त्याग देते और भगवान के चरण में प्रेम चाहते। ऐसे भरत जी महाराज के अगम प्रेम। दूसरा अटपटा प्रेम जगदेवन जी के भाव में बताया। अगर बात मारीच के प्रेम है अभंग प्रेम जिला भंग नहीं किया जा सके, ऐसा अभंग प्रेम मारीच के है। जब भगवान को पता चली कि मारीच जो है अभंग प्रेम लेकर के अभंग प्रेमी बन करके चलत है, तो मारीच ला प्रभु का गति देते कि मुनि दुर्लभ दिन सुजाना और अंदर दास प्रेम पहचाना। भगवान मारीच के अंदर प्रेम को पहचान करके जैन गति मुनि दुर्लभ न देते, दुर्लभ गति वही दुर्लभ गति वो मारीच न देते। ऐसा अभंग प्रेमी मारीच हैं। और तत्व प्रेम सीता के प्रेम है, तत्व प्रेम तव औ मोरा, तत्व प्रेम सीता के प्रेम न कहे जाते। ऐसा अनेकों अनेकों पात्र भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रेम करी, जिन निस्वार्थ भाव से, जिन निश्चल भाव से। अच्छा आप और हम सब भगवान से कैसे प्रेम रखते? हम आप सब भगवान से स्वार्थ रूपी प्रेम रखते। जिन प्रेम में स्वार्थता है, जिन प्रेम में मांग है, जिन जब भगवान से करुणा रूपी प्रेम जुड़ जाए, जब भगवान से भक्ति रूपी प्रेम जुड़ जाए, तो वहां पर स्वयं भगवान झुक जाते और आपके समीप स्वयं चल करके आते। ऐसा अपन भक्ति पराकाष्ठा रूप से प्रदायी है। आज जैसे माता सबरी भगवान के अति भक्ति के बाद भी जब भगवान आते सुंदर सात्विक भाव से आतिथ्य धर्म के पालन करते हैं, सात्विक सत्कार करते हैं। देखो दाई सात्विक सत्कार करना यानी सात्विक रूप से भोजन देना। और आजकल के जीवन में सात्विक भोजन नहीं मिले ते कर सकती हमारा सात्विक मन भी प्राप्त नहीं होए। काबर कई सियान मन कथे बेटा जैसे खावे जी वैसे बने मन कथे है नहीं दाई। एक बार का होइस एक कहानी बतात हो कि भोजन कैसे करना चाहिए। एक बार की बात है, ये संसार में जतिक भी मानव है पाप करते था, अपन पाप न धोए वो कहाँ जाते थे? कहाँ जाते? गंगा नदी जाते है ना। चार धाम के यात्रा करते, चार तीरथ धाम के यात्रा में गंगा नदी में स्नान करके कथे कि हम अपन पाप न धो ले। ता एक बात बताओ दाई हो, साबुन में हाथ धोऊ मान ले मग्गम पानी है तो मग्गम बोल के धोऊ तो मग्गम पानी साफ हुई कि गंदा हुई? हाथ के मैल साफ जरूर होई, लेकिन वो मग्गम रखे पानी हाँ गंदा हो जाए है नहीं दाई। और गंदगी उतना ही ज्यादा बढ़त जाए। यही सोचना लेकर के एक संत महापुरुष जो है मैया गंगा के पास में गई और एक प्रश्न कृष्णा गंगा से। कैसे प्रश्न कि इस मैया आप ये संसार में सबसे पवित्र नदी माने जाते हो और पवित्र नदी माने जाते हो, तो का आप ये संसार के समस्त भक्त मन के पाप न हरथो मैया, तो का आप पापी होगा? ऐसे करके मैया गंगा कहे कैसा बात करते हो संत? अगर जल और ऊपर समाहित रहती इसमें अपन ऊपर समा के बोला रखते तो कोनो मैं पापी बन जाते हो, लेकिन नहीं। अरे मोर तो स्वभाव का है, मैं तो अपन जल निरंतर बहात रखो, तब मोर संग में वो पाप तलो बह के चले जाते। ते जा समुद्र का पूछ किया काबर मोर जतिक भी जल है ना वो समुद्र में जाकर के समाहित होते। समुद्र में जाकर के पूछ किया कहीं वो पापी तो नहीं है। दौड़े दौड़े संत जो है समुद्र के पास में जाते, समुद्र देवता न पूछते कैसे समुद्र देवता संसार में जतिक भी नदियां है छोटे बड़े नदियां
मैया है वो सब आकर के तोर में समाहित होते, यहाँ तक के गंगा मैया भी तोर में समाहित होते। तब गंगा मैया के जति भी पाप है का तोर में आ गए है। का कहे समुद्र देवता दोनों हाथ न जोड़ के कहे कैसे बात करथो भक्त, मैं पापी कैसे हूँ जी। ये गर्मी के हारा काल में मोर सबो जन जो है वाष्प के रूप में तो ऊपर उठ जाते, और जब मैं वाष्प के रूप में ऊपर उठते तब मोर पाप जो है वो बादल में चल देते। आप एक काम करो, आप बादल के पास जाकर के पूछो कहीं पापी वो तो नहीं है। कहे बादल के पास में जाकर के पूछे, बादल न कहे कसी बादल तय पापी हंसका कहे, बादल भी कहे मैं पापी कहाँ रे भैया। अरे मोर समस्त बादल में जतिक भी जल भरा है, बोला वर्षा के माध्यम से मैं तो धरती में गिरा देता हूँ, तो भला मैं पापी कैसे हो। कहे माता धरती ला जाकर के पूछी कसमैया जतिक भी जल ना गिरथे ओला तो तेले थस, और तेले थस तकनो ते पापी तो नहीं है ससगी। कहे माता धरती कहे नहीं भैया मैं भी पापी नहीं हूँ। तो बोले पापी कौन। अरे मोर धरती ला तो मोर सीना ला चीर करके तो किसान हाँ अन्न उपजाते, अन्न ला उपजा करके पूछ कहे कहीं वो तो पापी नहीं है। अन्न भी जवाब देते मैं पापी कैसन भैया। अरे मोर अन्न ला तो मैं स्वयं ग्रहण नहीं करो जी, मोर उपजाए अन्न ला तो किसान हाँ ग्रहण करते। तो किसान के पास जाकर के पूछी कच्ची किसान तय पापी का कह के, किसान भी बड़ा सुंदर जवाब देते दाई। किसान कहे देखो भाई ये अन्न की बात है, और अन्न की बात जिस हाथ में जैसा आ जाए, यानी आदमी हाँ दो प्रकार से भोजन करते दाई। एक मांस मदिरा के समक्ष भोजन रख करके मटन के साथ में भोजन का ग्रहण कर ही, और दूसरा सात्विक भोजन में रख करके वही भोजन का ग्रहण कर ही। जिन सुंदर से बोला प्रणाम करके सुंदर से हाथ जोड़ करके अन्न का ग्रहण कर ही। तो सात्विक भोजन के अन्न ग्रहण करे के पश्चात में माँ अन्नपूर्णा माता ला प्रणाम करके सुंदर से सात्विक हरी सब्जी खाए, शाकाहारी सब्जी खाए। बोला सात्विक भोजन कहे जे मांस मदिरा के साथ में भोजन भक्षण करे, बोला अन्न पापी अन्न कहे गए। तब किसान कहे कि जे जैसा भी अन्न ला ग्रहण करते वो इंसान वैसा पापी बनते। अर्थात जैसे खावे मन जैसे खावे अन्न वैसे बने मन। जे इंसान जिन भाव से भोजन का ग्रहण करते ओकर मन ओकर भाव वैसे बन जाते। तेकर से संत जनों आप सबों से निवेदन कि आप जब भी भोजन करो हमेशा सात्विक भोजन करो, सादा भोजन करो, शुद्ध भोजन करो। यही है सात्विकता है, और जीवन के पाप यहीं से नष्ट हो जाए। माता सबरी भगवान ने सात्विक भोजन दे के बाद में दोनों हाथ जोड़ करके कहे कि पानी जोड़ आगे भई ठाड़ी प्रभु विलोक देखे प्रीति अति बाढ़ी, और कही विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति मैं जड़पति भारी। माता सबरी जैसी भक्ति करने वाला ये संसार में कोई भी नहीं है। तब भोले का कहे कि भगवान मैं तो अधम जाति के हूँ, मैं तो नीच जाति के हूँ भगवान, मैं आपके भक्ति कैसे करूँ, आपके आराधना कैसे करूँ। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति मैं जड़पति भारी। बोला आपके पूजा करे बर नहीं आए प्रभु, आपके आराधना करे बर नहीं आए, आपके स्तुति करे बर नहीं आए। काबर मैं जात के ठहरे भिन्नी कभी आधा संत मन के सानिध्य में इतना पूजा पाठ के अवसर मिली प्रभु। मैं तो रात दिन तोर अगोरा में अपन ये जीना त्याग दे हो प्रभु, ये जीना ये आसना बस तोरे अगोरा में लगा दे हो। तो मैं कैसे प्रकार से भक्ति करो बोला समझ में नहीं आते। ये भक्ति के भाव ला आप बता देते हो। दोनों हाथ जोड़ करके सुंदर से भगवान के समीप माता सबरी जो है खड़े हो जाते दाई, और ये सुंदर से भावनात्मक रूप ला देख करके माता सबरी जो है आनंद में हो जाते। आनंद के भाव में जब माता सबरी की वो प्रेम भरे उल्लास मया दुलार में देखते हैं भगवान का बात कहे और सुंदर से जाने के प्रयास करन। एक सुंदर भजन पश्चात बोल लखन श्री रामचंद्र की जय हो।
माटी में मिले राम भजन भक्ति के रंग में तो भोले बढ़िया मनमाना बसा लेना मोर बातें ना सुन ले सुन नहीं की तरह बजगा दुनिया की रंग माते ना रखे माया मत ना भुलाते बोल मिठू मोर भक्ति के करसुवन मैं तोरी खावा दीवानी तोर बसेरा है मोर हिरी दे नहीं मोरे दिन गानी बोल मिठू टपटुरु बोल मिठू टपटुरु बोल भक्ति बोल मिठू टपटुरु प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। भाव के साथ बैठे हुए हैं तो भाव के साथ एक बार जयकारा भी होना चाहिए। खाली खाली सत्संग में मजा नहीं आए। चलो निवेदन आप जन्मोजन से बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय हो। अब दाई कथा के भाव में अब्बड़ झन तो चल रही अब्बड़ झन नया है तो कथाकार इस कथा बोले पर कहा गुरु जी है ना कबर अभी मंडली वाले मन आए नहीं है तो मंडली के आत ले हमें मन ला बैठना है और हम तो मन ला झेलना है कि नहीं। तो निवेदन है झेले पर तैयार रहो और भगवान की कथा का भी सुने पर तैयार रहो। भगवान की कथा में माता सबरी के सुंदरमय पावन पुनीत प्रसंग है जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है माता सबरी के कुटिया में आगमन हो है और माता सबरी की कुटिया में आगमन हो के पश्चात में माता सबरी जो है भगवान के सुंदर आतिथ्य धर्म के पालन करते हैं। आतिथ्य धर्म के पालन करने के पश्चात में माता सबरी जो है दोनों हाथ ना जोड़ करके भगवान के समक्ष में खड़े रहते हैं कि भगवान मैं आपके भक्ति कौन से प्रकार से करो, आपकी स्तुति कौन से प्रकार से करो। मैं निर्बुद्धि हूँ प्रभु, मोर अंदर जाने के क्षमता नहीं है, मोर अंदर सोचे की क्षमता नहीं है और मोर अंदर भक्ति के भावना भी नहीं है प्रभु। और ऐसा भक्ति पा करके जीवन में धन्य हो जाए जिसमें प्रभु की कृपा मिल जाए। माता सबरी के वो बात को भावना ना देख करके भगवान मंद मंद मुस्कुरा करके कहे कि देख सबरी जेन बात जेन भाव तोर में है ना वो करो और भक्त में देखे पर नहीं मिले सबरी काबर ते तो एकदम निश्चल मन से भगवान के भक्ति करे से। और वास्तविक में संत जन जेन भी भक्त भगवान के निश्चल होकर के भक्ति करते भगवान के चरण में प्रेम रखते भगवान के चरण में अनुराग रखते हैं, कभी भी भगवान से कामना नहीं रखें, भगवान से इच्छा रखना भी चाहिए तो एक भाव पूर्ण हो भाव पूर्ण में भगवान के प्रति भक्ति परिलक्षित हो तो वो भावना सात्विक है। माता सबरी कहे कि भगवान अधमते अधम अधम अति नारी, भगवान कहे कि भगवान मैं तो अधम से भी अधम जाति के हूँ। देखो ये हम देश में काल में समाज में कहीं धर्म के नाम पे तो कहीं जाति के नाम पे कहीं पद के नाम पे तो कहीं प्रतिष्ठा के नाम पे भगवान का पूजे जाते। हमार धर्म काक से ती पीछे है दाई कोनो भी धर्म ते मुसलमान मन अभी बताते रही से सुंदर से महोदय जी अतिथि महोदय जी की जब आतंकवादी मन के हमला हुई तो वो ना जात पूछा ना पात पूछा ना रूप देखा ना रंग देखा, बस उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा धर्म क्या है और धर्म हिंदू बताने पर ही उनको मार दिया।
का अपराध है दाई का दूसरा धर्म के इंसान नहीं है। अरे इंसान में मानवता ही सबसे बड़े धर्म है दाई। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म एक समान है, सभी परमात्मा के ही भेजे हुए अंश हैं। हम कभी भी हमारे मन में ये भावना ना होना चाहिए कि आज वो हिंदुत्व लगाए और हर कोई के अंदर पहली तो भाव में यही बता दो कि मानवता के भाव होना चाहिए। माता सबरी जब कही कि भगवान में तो नीच जाति के अधम जाति के होगी, अधम ते अधम अधम अति नारी दिन महामती मंद मैं अघारी, कि भगवान में अति छोटे जाति के और के आपके भगवान की भक्ति करना मोर बस की बात नहीं। देखो ब्राह्मण शूद्र वैश्य ऐसे 4 प्रकार के वर्ण माने जाते हैं, लेकिन हर वर्ण में हम धर्म हिंदू के मानने वाला का हमार धर्म इतना ही कमजोर है, हमार सनातनी इतना ही कमजोर है का हम अपन भगवान के प्रति सच्ची आस्था नहीं रख पान, अपन भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रख पान, अपन भगवान के प्रति करुणा नहीं रख पान। एक वजह से हमारा धर्म आज पीछे है नहीं। लेकिन अगर इंसान की ही मदद में आ जाए, इंसान की ही मदद करे बर लग जाए, तो ये धर्म कब परिवर्तन हो जाही, लोग के मन में हृदय में कब सनातनी जाग जाही ये पता भी नहीं चले। भगवान जब माता सबरी ऐसे कही नता एक के ठन बात बोली, सुन सबरी मैं भक्ति कौन ला देथो ते जानथस वो, मैं भक्ति ओला देथो कोला कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्ति ना तो जाति देखे, ना पाति देखे, ना कुल देखे, ना समाज देखे, ना धर्म देखे, ना राज्य देखे। अरे मैं भक्ति कौन ला देखो जेकर अंदर निश्चल प्रेम है, जेकर अंदर निश्चल भक्ति है, मैं भक्ति वही ला प्रदान करता हूँ। आज माता सबरी के वो मन के भाव ला भगवान श्री रामचंद्र जी समझ गए हैं और सुंदर नौधा भक्ति के पाठ बताते। अब कैसे सुंदर चिंतन एक सुंदर से भजन पश्चात बोल लखन से रामचंद्र की जय हो। बुद्धिया हो भैया डर तन पाके
लगाते तो बड़े लगते सभी इतना भीड़ रही से धीरे धीरे होके खाली हो, जबकि रात्रि के समय तो और मस्त भीड़ रहना चाहिए, ना तो गर्मी के टेंशन ना धूप के टेंशन है नहीं, तब मस्त बैठना चाहिए। लेकिन क्या बात है, चलो कोई बात नहीं। हम कहाँ रहे शबरी के वो पावन पुनीत प्रसंग में, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है माता सबरी ला नौधा भक्ति सिखाते हैं। देखो जीवन में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भक्ति प्रदान करी तो वो माता सबरी ला, और कैसन भक्ति तो बोले नौधा भक्ति, और नौधा भक्ति ला सुने से पहले की इसकी हे सबरी सुन, मैं तुरकर नौधा भक्ति कहा थो तेला सावधान सुन धरो मन माही। नौधा भक्ति बता थो एला सावधान होकर के सुनबे। अच्छा ये बताओ, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हाँ नौधा भक्ति बताइस, लेकिन भक्ति ना बताए से पहले ये काबर की इसकी सावधान सुनो धरो मन माही की, सावधान होकर के सुनना एक शक्ति की हिस्दाई। काबर हम अगर भक्ति की ओर अग्रसर हो तो हमारे मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते, और कैसन विकार उत्पन्न तेकर आप साक्षात प्रमाण के रामचरितमानस में देख सकते हो। हनुमंत लाल जी महाराज के, हनुमंत लाल जी महाराज जब भक्ति के खोज वर्गीस, माता सीता शांति के खोज वर्गीस, तो हनुमान जी महाराज कौन है संत आए, और संत के जीवन में जब भक्ति ला खोज करे पर जाते हैं तो नाना प्रकार के विघ्न बाधा आते हैं। कभी आकाश मार्ग से मैनाक पर्वत के रोकना होते, तो कभी सुरसा नाम के माता ओला आकर के रोकते हैं, तो कभी भगवान नाना प्रकार के निशाचर के सामना करना पड़ते। ऐसा विकट परिस्थिति से भी जूझ करके जिन बुद्धि के साथ में, जिन बल के साथ में, सामर्थ्यता के साथ में, संयम के साथ में भगवान के राम काज के लिए आगे बढ़े, जिन ये सोचे कि वो जीवन में राम काज के अलावा कुछ नहीं रखे हैं, राम के भक्ति के अलावा कुछ नहीं रखे हैं, वही जीवन में भगवान की भक्ति ला प्राप्त करे जा सकते। और आज के डेट में, आज के दुनिया में, आज के कलयुगी दुनिया में यदि सत्संग ला प्राप्त करबो दाई तब वो ऐसे नहीं मिले। काबर हमार तो मन चंचल है, और मन चंचल है तो यह बता देते यही करके यही कर उदाहरण। अगर बैठे मातारी में नवा नवा लुगरा पहन के आए तो कहीं नहीं कि बने दिखत तो लुगरा है इसे की, अभी भी कई जन के ध्यान नहीं है कि सत्संग में ध्यान लगा सुना नहीं सीखी के है ना। तेकर सती पहले की हिस्दाई कि सत्संग ला आप ध्यान से सुनो तबे आपला भगवान के भक्ति प्राप्त हुई, अन्यथा भगवान के भक्ति प्राप्त नहीं हो सके। पहला भक्ति बताइए इसका कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति की पहली भक्ति का है, पहली भक्ति संत मन के सेवा करना। प्रथम भक्ति संतन कर सेवा। ये संत कौन है? संत कौन है? साधु कौन है? इला जाने के प्रयास करना है। सिर्फ चंदन लगा लेने से, भगवा रंग पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाए। साधु कब होते? जब चरित्र संवर जाए, जब चरित्रार्थ संवर जाए तो वो साधु है। जब जीवन में वैराग्य ला धारण कर ले तो वो साधु है। कि माला फेर जुग मिटा, अरे मिटा न मन का फेर, और कर का मन का डारी के, मन का फेर, मन का फेर। साधु की संगत कीजिए, साधु की संगत कीजिए, और कर ली जो साध, और जो साधु की संगति ना मिले तो जन जीवन समान, तो जग जीन समान। ऐसा साधु की संगति है दाई। जीवन कब और संगति कैसे करना चाहिए? तो संगत हमेशा साधु के होना चाहिए। जैसे जैसे साधु कौन है? साधु वो पारस पत्थर है, जे लोहा में अगर छुआ देवे तो वो लोहा भी सोना बन जाते। ऐसे साधु के संगति है। जीवन में यदि भक्ति करना है तो प्रथम मार्ग साधु और संत का अपनाना चाहिए। काबर ओकरे मन के द्वारा ही हम भगवान ला प्राप्त कर सकते, भगवान ला जान सकते। जो निस्दिन भगवान के भक्ति में, तप में लीन है, ज्ञान में लीन है, ऐसे साधु संगति, साधु के संगति करके भगवान के भक्ति के एक क्षण में, एक चरण में जा सकता है। दूसरा कहेगा
दूसर व्रति मम कथा प्रसंगा जैन और कथा प्रसंग के प्रति प्रेम रखे, रति यानी प्रेम रखना, तो जैन कथा प्रसंग के प्रति प्रेम रखे वो दूसरा भक्ति के कड़ी में जा सकते कहे। ऐसा सुंदर प्रकार से भगवान आज नवधा भक्ति बताते हैं और नवधा भक्ति में बताते हैं तीसर भक्ति का और सुंदर भजन पश्चात जाने के प्रयास कर। बोल लक्ष्मण श्री रामचंद्र की जय। ममता मरे मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा नाम कि कह गयो दास कबीर।
बताते जेमा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत मन के संगत दूसरी कहे रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा भगवान के कथा न सुनना। तीसरा भक्ति कहेगा कि गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान और चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तदिगार। देखो दाई, तीसरा भक्ति जीवन में अनमोल है। चाहे मैं त्रेता युग के बात करो, चाहे सतयुग के बात करो, चाहे द्वापर युग के बात करो, चाहे कलयुग के बात करो, गुरु ही संसार में सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ है। और गुरु के विषय में कहे जाते कि सप्त दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता है जो ना कर सके गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई। संसार में पूछी कि संसार में सबले बड़े कौन है, तो गुरु, और गुरु के अलावा ये संसार में ईश्वर भी बड़े नहीं है। काबर एक बालक ना पूछेगी कि अगर तुम सामने में गुरु और ईश्वर दोनों में खड़े कर दिए जाते तब सबले पहले काकर चरण स्पर्श करबे ऐसे की के, तब वो बालक सुंदर से बात बोलेगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अजी बलिहारी आपनो गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। कि गुरुजी आपने ही ज्ञान देकर ईश्वर के बारे में बतलाया है। ईश्वर क्या है, कैसा है, कैसा दिखता है, आकार क्या है, सगुण है, निराकार है, निर्गुण है, ब्रह्म कैसा है, वो आपने मुझे बताया। इसलिए मेरे लिए तो ईश्वर के बराबर आप हैं, और इसलिए मैं सबसे पहले गुरु की चरण स्पर्श करूंगा। ये बालक के भाव में ये संसार में सबले बड़े गुरु है कोई तो माता पिता। माता पिता के बाद में ज्ञान देने वाला गुरु, जिन संसार में हमला जिए के कला सिखाते। अरे बेटा तोला कौन से रास्ता में चलना है, तोला कौन से रास्ता में नहीं चलना है, ये गुरु सिखाते दाई। अगर गुरु के मतलब ही क्या होते, गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश, जिन अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जिन जीवन में ज्ञान के प्रादुर्भाव भर दे, वो गुरु है। और ऐसे गुरु जी के चरण कमल में देखो, स्वयं राजा दशरथ लीला जब भगवान का पाना रही से पुत्र के रूप में, तब राजा दशरथ भी का करिसदाई हो। सब देवी देवता ने घूम के मना करके आकर इस, लेकिन राजा दशरथ ने पुत्र के प्राप्ति नहीं हुई। अंत में कहा कि इसकी गुरु गृह गया तुरंत नहीं पाला, चरण लागी करी भी नहीं विशाला। राजा दशरथ भी गुरु जी के पास में जाकर के विनती करते हैं, विनय करते हैं, और ये विनय और विनती ला स्वीकार करके वशिष्ठ जी महाराज कहे कि धर उधीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कि राजन आप अपन मन में धैर्य धारण करो, आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार पुत्र हुए गुरु के वचन। और गुरु के वचन कभी भी मिथ्या नहीं जाए, गुरु के आशीष कभी मिथ्या नहीं जाए, गुरु के वचन कभी मिथ्या नहीं जाए। ये प्रमाण है रामचरितमानस में। तो इसकी तीसरा भक्ति गुरु के है। तो मतंग मुनि एक हिसाब से मतंग मुनि जो है माता सबरी के गुरु ही रही, जेकर से वो नया नया नित्य नित्य शिक्षा ग्रहण करे और साथ ही साथ नया नया भगवान के कथा सुने। तो माता सबरी रंजन जीवन के कला सीखे पर जीवन जीना कैसे चाहिए, भक्ति कैसे करना चाहिए, ओला पहली ही मिल गई से। ये तो एक भाव है, भगवान के वाणी है, जिन हम सब संत समाज पर है कि वास्तविक में हमला भी जीवन में कैसे रहना चाहिए, संगति का कर होना चाहिए, संगति के साथ साथ भाव का कर होना चाहिए, मन कहाँ लगना चाहिए, और मन के साथ साथ दर्शन। अगर जीवन में दर्शन ना प्राप्त करना है तो दर्शन काकर हाथ होना चाहिए, तो दर्शन गुरु के हाथों में होना चाहिए। काबले संसार में गुरु से बढ़कर के और कोई नहीं है। ये तीसरा भक्ति। चौथा भक्ति कहे कि जैन भी भक्ति, चौथा भक्ति में कहूँ ना सबरी, वो बहुत महत्वपूर्ण है बात है। काबर है ये कलयुग रूपी संसार पर तो और महत्वपूर्ण है। काबर अगर भगवान के भक्ति करत निश्चल भाव से कपट ला त्याग करके भक्ति करन कि इसकी चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तज ज्ञान। ये संसार में जन बहुत मुश्किल है, ये कलयुग मानव समाज मन पर। काबर मुँह में तो
तो सामने मने मने गोठिया लेबे, लेकिन बात में का कबे ओदे ऐसे है एदे ऐसे है। अभी भी हम अगर भगवान के भक्ति करे जान तो का मजा, 7 दिन जाबो 8वां दिन में ये नहीं के देबो भगवान हम लोग कुछ नहीं दे, का कर हर दिन पूजा पाठ करके इसे के तो ये भक्ति नहीं हो, ये कपट रूपी भक्ति है। अगर जीवन में आप कपट रखो, कपट कौन करिस, मारिच करिस भगवान से, है कि नहीं? तो फिर भी अगर कपट बाहर से है तो भी चल जाएगा, लेकिन हृदय में यदि कपट है तो आपकी कपट, आपकी छलता कभी भी स्वीकार नहीं करे की जाएगी। देखो एक सूर्पनखा के प्रसंग है, एक मारीच के प्रसंग है, दोनों अपन रूप ला बदल करके जाते। सूर्पनखा भी सुंदरी बन करके भगवान के जाते और मारीच भी अपन रूप ला बदल करके भगवान के समीप में आते, लेकिन दोनों ना गति कैसे प्रदान करते। सूर्पनखा के नाक कान ला काट दिए जाते और मारीच ला भक्ति प्रदान कर दिए जाते। ऐसा भक्ति तो भाव का है, भक्ति यही प्रेम के है कि मन में भावना होना चाहिए। आओ हमारे सामने में पीला बत्ती के संकेत एक अंतिम भजन तत्पश्चात आप सबको सादर विदाई। बोलो श्री रामचंद्र की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मीठी मीठी ताली के संग बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्याम रंग में राधा, सुन बंसी की तान, सुनते ही नटवर की बंसी आ जाए तन में प्राण। मेरा सुध बिसराती है, वो मेरा चैन चुराती है, वो मेरा सुध बिसराती है, वो मेरा चैन चुराती है। श्याम तेरी जाती है, तेरी बंसी पागल कर जाती है। मोहना सुन मोहना
लोग किनारे खड़े हो जाए, उधर वीडियोग्राफर कवर। चलिए एक बार ताली बजा दीजिए जनता जनार्दन की ओर से। और कुछ नाम जो बाकी है उनमें है वेदांत, श्रियांशी, निषाद 50 रुपए।